नेशनलिज्म इन इंडिया, लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। 1 मार्क क्वेश्चन इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक क्वेश्चन सोचेंगे कि ये जो नेशनलिज्म है ये स्प्रेड कैसे होता है, तो हम ये कह सकते हैं जब लोग सोचेंगे कि दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेशन, या फिर वो कुछ ऐसा डिस्कवर करे जो उन सारे लोगों को बांध के रखे। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, नेशनलिज्म के डेफिनेशन की बात करें, तो जो हम पहले से पढ़े हैं कि जब बहुत सारे लोग, जब वो लोग सेम कल्चर शेयर करते हैं, जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जिनका सेम आइडेंटिटी होता है, और जब वो सारे लोग मिलकर एक इंडिपेंडेंट नेशंस बनाना चाहते हैं, उस चाहत को, उस डिज़ायर को नेशनलिज्म कहा जाता है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। सो इंडिया में ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है, जो अपनापन का जो भाव है, ये इंडिया में कैसे एमर्ज हुआ, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ये जो अपनेपन, जो फीलिंग्स है, ये हम देखे थे यूनाइटेड स्ट्रगल में देखे थे, जो हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। बट जो कल्चरल इम्पैक्ट था वो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा दिख रहा था। हमारा हिस्ट्री, हमारा फिक्शंस, हमारा फोल्कलोर, हमारा सॉन्ग्स, हमारा पॉपुलर प्रिंट्स, हमारा सिंबल्स, ये सारे ऑल दिस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनलिज्म अमॉन्ग इंडियंस। ये जो कल्चरल इम्पैक्ट था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था लोगों के बीच में, लोगों के मन में नेशनलिज्म क्रिएट करवाना, देश प्रेम क्रिएट करवाना। इन द 20th सेंचुरी, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जो भारत माता का जो इमेज था वो इंडिया का, हमारे देश का आइडेंटिटी बन गया था, हमारे देश का पर्सोनिफिकेशन बन गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हु वाज द नेशनल पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस का नेशनल पर्सोनिफिकेशन कौन था? जिसको पता है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ये जो भारत माता का जो इमेज है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। साथ ही साथ वो 1870s के दशक में वो वंदे मातरम सॉन्ग लिखे थे टू प्रेज द मदरलैंड। वंदे मातरम को आज हम नेशनल एज अ नेशनल सॉन्ग हम मानते हैं, और अगर हम एग्जैक्ट अगर ईयर की बात करें, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था 1875 में। बाद में वंदे मातरम सॉन्ग को उनके अपने आनंद मठ नोवेल में उसको ऐड कर दिया गया था। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता की एक और पेंटिंग ड्रॉ किए थे, और उस पेंटिंग में भारत माता को एज एन एस्थेटिक फिगर वो पोर्ट्रे किए थे, एज एन एस्थेटिक फिगर वो ड्रॉ किए थे, जिसमें उनका जो कैरेक्टर था वो था कि वो बहुत ही काम थे, कंपोस्ट थे, डिवाइन थे एंड स्पिरिचुअल थे। धीरे धीरे करके विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, भारत माता की जो इमेज थी वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में पेंट होने लगे, अलग अलग आर्टिस्ट भारत माता की पेंटिंग पेंट करने लगे, और ऐसे करके जो भारत माता है वो हमारे इंडिया का नेशनल सिंबल बन गए, हमारे इंडिया का नेशनल पर्सोनिफिकेशन बन गए। साथ ही साथ जो हमारा फोल्कलोर था, मतलब जो ट्रेडिशनल सॉन्ग था, उसकी वजह से भी नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स था लोगों के मन में डेवलप हो रहा था। लेट 19th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो लोग फोक सॉन्ग को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लिए। ये जो नेशनलिस्ट थे ये गांव-गांव घूम के फोक सॉन्ग को कलेक्ट करने लगे, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे यही फोक सॉन्ग जो है ये हमारे कल्चर्स को, हमारे ट्रेडिशंस को दिखाते हैं, जिसे बाहरी ताकतें जैसे कि मुगल्स हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, ये लोग हमारे कंट्री में आके उसको डैमेज कर दिए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इसलिए जो नेशनलिस्ट लोग जो हैं वो बिलीव करते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर्स को, हमारे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना, उसे फिर से सेव करना, ताकि हमारे जो नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर किया जा सके। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर वो खुद बहुत सारे बैलेट्स कलेक्ट कर रहे थे। बैलेट्स मतलब एक छोटा सा पोएम होता है जिसमें एक छोटा सा स्टोरी होता है। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत सारे राइम्स कलेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे मिथ कलेक्ट कर रहे थे, और वो लीड कर रहे थे फोक रिवाइवल मूवमेंट जो चल रहा था, वो उसको लीड कर रहे थे। ठीक उसी तरह मद्रास में नतेशा शास्त्री तमिल फोक टेल्स को कलेक्ट करके 4 पार्ट्स में 4 वॉल्यूम में पब्लिश किए थे, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। वो बिलीव करते थे कि ये जो फोक सॉन्ग है, ये जो फोक टेल्स है, ये नेशनल लिटरेचर है, क्योंकि यही फोक सॉन्ग, यही फोक टेल्स जो है ये लोगों के रियल थॉट्स के बारे में, रियल कैरेक्टर्स के बारे में प्रेजेंट करता है, रियल कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। जब हमारा नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड हुआ, जब नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हुआ, लोगों को यूनाइटेड करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो लोग आइकॉन्स क्रिएट करने में, सिंबल क्रिएट करने में फोकस करने लगे। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में एक ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, डिजाइन किया गया था, जिसका कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो। साथ ही साथ उसमें 8 लोटस थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
साथ ही साथ उसमें एक क्रिसेंट था जो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू मुस्लिम को। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में इस फ्लैग को एज ए नेशनल फ्लैग वो लोग यूज कर रहे थे। इन द ईयर 1921 में गांधी जी एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किए थे, और ये जो स्वराज फ्लैग था ये भी एक ट्राइकलर फ्लैग था, बट इसका जो कलर था वो था रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इसके सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील था जो रिप्रेजेंट कर रहा था गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जिसे हम सेल्फ डिपेंडेंस भी हम कह सकते हैं। और इस स्वराज फ्लैग को, इस ट्राइकलर फ्लैग को मार्चेस के टाइम पे, जैसे कि सॉल्ट मार्च हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, प्रोटेस्ट के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था एज ए सिंबल ऑफ डिफेंस, एज ए सिंबल ऑफ चैलेंज, हम कह सकते हैं एज ए सिंबल ऑफ डिसओबीडियंस। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो नेशनलिज्म, जो फीलिंग्स है, उसे कैसे डेवलप किया जाता था भारत माता की पेंटिंग के थ्रू, हमारे कल्चर्स के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेशन करके जो नेशनलिज्म फीलिंग्स है उसे क्रिएट किया जाता था। ये जो ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमें एज अ बैकवर्ड देखते थे, एज अ प्रिमिटिव देखते थे। साथ ही साथ उन्हें ये लगता था कि हम इंडियंस जो हैं हम अपना गवर्नमेंट सिस्टम्स नहीं बना सकते, हम खुद को गवर्न नहीं कर सकते। इसके रेस्पॉन्स में हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो लोग हमारे पास्ट को देखने लगे, हमारे जो पास्ट में जो अचीवमेंट था वो लोग उसका एग्जाम्पल देने लगे। एंशिएंट टाइम्स में हमारा जो अचीवमेंट था, हमारा जो डेवलपमेंट था इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर्स, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड, इन सारे फील्ड में वो लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। इन सारे फील्ड में हमारा जो डेवलपमेंट था उसके बारे में वो लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। हमारे जो नेशनलिस्ट थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनके हिसाब से हमारा जो हिस्ट्री था, हमारा जो हिस्ट्री में जो अचीवमेंट था, हमारा जो कल्चर था, वो सब डिक्लाइन हो गया जब हमारा इंडिया एक कॉलोनी बन गया, जब हमारा इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गया। और साथ ही साथ ये नेशनलिस्ट सोचते थे कि ब्रिटिश रूल के टाइम में जो लोगों का जो कंडीशंस था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। सो ये था द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अगर हम इस चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर्स के बारे में अगर हम शॉर्ट में अगर हम कहना चाहेंगे, तो हम अगर कंक्लूजन अगर हम करेंगे, जो अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे वो लोग यूनाइटेड होने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि लोगों के बीच में कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे जो गुस्सा जो बढ़ रहा था, जो एंगर बढ़ रहा था, वो मेन रीज़न था। और इसी के वजह से ही अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे, जो अलग अलग क्लास के लोग थे, वो यूनाइट हो रहे थे। महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो कांग्रेस था वो लोगों के ग्रीवेंस के बारे में पता करने की कोशिश किए थे, लोगों के बारे में जानने की कोशिश किए थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग फ्रीडम मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हुए थे। और हमें पहले से पता है कि जो अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे, अलग अलग क्लास के जो लोग थे, जो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, मूवमेंट से ही उनका अलग एक एक्सपेक्टेशन था। हर ग्रुप के लिए, हर क्लास के लिए स्वराज का जो मतलब है, इंडिपेंडेंस का जो मतलब था, वो अलग अलग था। और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस बहुत सारे अटेम्प्ट किए, बट जो ग्रुप थे, सारे के सारे जो ग्रुप थे, वो एक दूसरे के साथ मिलने से, एक दूसरे के साथ शामिल होने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे। और यही रीज़न था जिसके वजह से बहुत सारे मूवमेंट, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुए थे। सो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।